राधे राधे, नमस्कार। मैं आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पर्व पर भगवान श्री राम ने बुराई के प्रतीक महाराज रावण का वध किया था और इसी कारण से यह पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व हर नवरात्रि यानी कि मैया के 9 दिनों के पश्चात यह पर्व आता है, जिसे हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को मनाने के लिए भगवान विष्णु, जो कि बृहस्पति देव के भी अवतार हैं, सत्यनारायण जी ने पृथ्वी लोक पर श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लेकर सभी मर्यादित निभाकर महाराज रावण का वध किया, जिसमें समस्त देवी देवता सम्मिलित हुए। और भगवान विष्णु के एक और अवतार, प्रेम अवतार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में भी इस पृथ्वी पर हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं पृथ्वी लोक पर दिखाई, जिन्हें हम लोग भगवद गीता में आज भी अध्ययन करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा सुंदर प्रभु की बाल लीला दिखाई गई हैं और बताई गई हैं कि प्रभु अपने बाल लीला में बहुत ही नटखट थे, जिन्हें मिलने के लिए सभी देवी देवता इस पृथ्वी लोक पर उनके घर मैया यशोदा के दरवाजे पर आए, जिनमें महादेव भी अपना रूप बदलकर आए थे, केवल भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि के दर्शन करने के लिए। मैया यशोदा के दरबार पर उन्होंने आके अलख जगाई और मैया यशोदा ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना सुन उन्हें बाल श्री कृष्ण के दर्शन भी कराए, जिन्हें हम सभी लोग जानते हैं। और भगवद गीता में इनका बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। हनुमान जी और भगवान शनिदेव की तो कहानी आप लोग जानते ही हैं, जो कि मित्र भी रहे हैं भगवान बजरंगबली और शनिदेव प्रभु। और श्री राम जी भी एक पौराणिक कथा के आधार पर भगवान श्री राम ने रावण को जब ही मार पाया जब शनिदेव उनके अनिष्ट संख्या पर पहुंच गए थे। भक्तों, हमारे प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं इस पृथ्वी लोक पर पूर्ण करते हैं। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हम लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोगों को बताते हैं। मेरे प्रिय जनों, मैंने यह चैनल एकता ज्ञान सागर अपने यहाँ गांव टिमरुआ में हो रही भागवत के समय माता रानी ने एक ऐसा विचार मेरे मन में डाला कि मुझे इस चैनल को बनाने का एक उत्तम लक्ष्य मिला और भगवान भोलेनाथ, राधा कृष्ण की उस समय का भागवत कथा में, जो कि मंदिर गमा देवी मंदिर टिमरुआ के प्रांगण में चल रही थी, के समय ऐसा मेरे माता रानी ने ऐसा विचार मेरे मन में दिया कि बेटी के नाम से चैनल को बनाओ और पूजा अर्चना के वीडियो बनाकर डालें। और मैंने अपनी मैया रानी के आदेश को माना
और एकता ज्ञान सागर चैनल को बनाया, जिस पर मैं अपनी गमा देवी मैया के यहाँ लगभग त्योहारों पर या अन्य त्योहारों पर जाकर हवन, यज्ञ, पूजन, आरती, ढोलक, भजन, कीर्तन इत्यादि समय समय पर करता रहता हूँ। और मैया जब भी हमारे परिवार को अपने मंदिर पर बुलाना चाहती हैं तो हम लोग अपने आप ही खिंचे हुए चले जाते हैं। यह मैया और सभी देवी देवताओं की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि हमारे कोई भी कार्य प्रभु की असीम कृपा से कभी नहीं रुकते हैं। और मैं अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि हे माता रानी, हे मेरे देव, आपके मंदिर पर जो लोग भक्ति भावना लेकर आते हैं, मैया और भोलेनाथ और बजरंगबली बाबा हमारे उन सभी भक्तों के कष्टों को हरते रहें और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। वैसे तो हम यह जानते ही हैं कि यदि ईश्वर के पास सच्चे मन से अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर आप जाते हैं तो हमारे सभी इष्ट देव उस मनोकामना को यथाशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। परंतु आपके मन में श्रद्धा, भावना, निश्चल भाव होना चाहिए, जिससे प्रभु को भी लगे कि आप प्रभु की भक्ति में लीन हैं। और जब मनुष्य का कोई सहारा भगवान के अलावा कोई नहीं होता है, तब ईश्वर तत्क्षण उसी समय उस मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चाहे उस मनुष्य को भोजन की आवश्यकता हो, धन की आवश्यकता हो, या वो किसी विशेष रोग से पीड़ित हो, ईश्वर एकदम आप तो भगवान श्री राम और हनुमान जी की चाहे तो हम मित्रता कह लें या हम सेवक और स्वामी का संबंध कह लें, के बारे में तो आप जानते ही हैं, के बारे में मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि कैसे रुद्र अवतारी हनुमान जी ने श्री राम प्रभु की सहायता की या अपने भक्ति का परिचय दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सीने को भी फाड़ कर यह दिखा दिया कि प्रभु उनके हृदय में विराजते हैं। कोटि कोटि नमन है भगवान बजरंगबली को और उनके इष्ट प्रभु भगवान श्री राम को कोटि कोटि नमन मैं करता हूँ। और मैं आप सभी से भी ये कहता हूँ कि आप लोग अपने मन में भक्ति भावना और अपने इंसानियतपन को सदैव जिंदा रखें, जिससे कि भगवान और आप इंसान बने रहें। यदि आप अपने अंदर हैवानियत को घर करने देते हैं तो आप अपने ही शत्रु हो जाएंगे और कभी भी जीवन में भवसागर नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय इंसानों, अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखें और माता सरस्वती आप सभी की जीवा पर विराजमान हो, जिससे आप सभी के मुख से केवल सत्य और सुंदर वचन ही निकलें और हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की तरह आप भी प्रेम में जीवन व्यतीत करें।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे घर हमारे छोटे भाई विवेक श्रीवास्तव को मेरी ही तरह एक सुंदर प्रथम पुत्री की प्राप्ति हुई है, जो बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो में हम आपको अपने घर की पुत्री की फ़ोटो भी दिखा रहे हैं। उस पुत्री को भी आप लोग आशीर्वाद दें, जो भी मेरे बड़े लोग हैं, जिससे कि वो पुत्री अपने कुल और अपने परिवार का नाम सदैव रोशन करती रहे। और मैं ये भी कामना करता हूँ कि आप सभी भगवान श्री कृष्ण राधे से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करें। हालांकि हमने अभी 2 अक्टूबर को अपनी घर में जन्मी पुत्री की मूल शांत के साथ डठौन अग्यारी आदि कार्य किए थे, जिसमें हमने बहुत बड़ा भोज तो नहीं, लेकिन अपने गांव के कुछ खास, अपने कार्यालय के कुछ मिलने वाले और अपने रिश्तेदारों को अपने घर पर बुलाकर भोजन इत्यादि कराया। और आप सभी को तो मैं नहीं बुला पाया, लेकिन हाँ, हमारे पास पड़ोस के और हमारे जो भी मिलने वाले हैं, उन सभी को हम अपने छोटे भाई विकास की शादी में, जो माता रानी की कृपा से जल्द ही संपन्न होगी, में ज़रूर आप लोगों को हम निमंत्रण भेजेंगे भोज हेतु। तो भगवान महाकाल की कृपा से बहुत जल्द ही हमारे भाई का प्रणय संबंध बन जाएगा, और गणपति भगवान की कृपा रही तो उस प्रणय संबंध में कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा। और अब मैं कुछ वीडियो की झांकी हमारे रायपुर स्थित मंदिर, जो बहुत ही सुंदर भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाओं से बनाया गया है, जिसमें भोलेनाथ की स्थापना, सभी देवी देवताओं की स्थापना की गई है, के दर्शन बहुत ही जल्द आपको अपने चैनल एकता ज्ञान सागर पर कराऊंगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मेरे चैनल के सभी वीडियो देखते रहें और अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, मिलने वालों से मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कराते रहें। माता रानी के आदेश से मैंने इस चैनल को बनाया है। आप लोग मेरा सहयोग करें, जिससे कि मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। फ़िलहाल इस वीडियो को बनाने में सिर्फ मेरा यही उद्देश्य रहा है कि मैं अपने मन की बात आप सभी के समक्ष रख सकूं। इसलिए मैंने इसमें चलचित्र की जगह सुंदर सुंदर प्रभु की फ़ोटोज़ को डाला है, जिनमें मेरे संज्ञान से समस्त देव हैं। तो मैं ईश्वर से पुनः आप सबके स्वस्थ रहने की, उज्जवल भविष्य की पुनः कामना करता हूँ। हे प्रभु, मेरे जानने वाले, मेरे मिलने वाले, मेरे सभी अपनों को आप स्वस्थ रखें। और रायपुर मंदिर की एक छोटी सी मूर्ति की प्रतिमा आपको इस चलचित्र में, यानी कि इस फोटोग्राफ में दिखेगी। और इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। आगे की फ़ोटोज़ में आपको कुछ शॉर्ट सॉन्ग मिलेंगे। और एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा डाले गए वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर करते रहें, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बना रहे और हम अपने माता रानी के यहाँ पर ऐसे ही भजन कीर्तन करते रहें, कि वीडियो आप तक पहुँचाते रहें।
हमारे बहुत से गांव के लोग जो कि शहर से यानी कि हमारे गांव से बाहर दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में रहते हैं, जो केवल रक्षाबंधन आदि पर ही गांव में आ पाते हैं। और मैं राधा रानी से एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि हे मैया, मुझे भी निधिवन एक बार बुलाएं। मैं भी आपके यहाँ निधिवन में आके दर्शन करना चाहता हूं। माता रानी मेरी ऊपर कृपा करें। मैं अपने सपरिवार बेटी एकता, माता पिता, धर्मपत्नी, भाई और माता रानी मेरी दादी को भी बुलाएं, जिससे कि मैं उनको लेकर आपके पास आऊं। मैं माता रानी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक बार अपने निधिवन बुलाएं मैया। और मथुरा में कान्हा जी मुझे केवल एक ही बार अपने दरवाजे पर बुलाए हैं, जो कि मेरे बड़े भाई रिंकू श्रीवास्तव, जिनका कि निधन हो गया है, एक बार लेके गए थे जब मैं बहुत छोटा था। और इतना छोटा था कि मैं अपने ताई चाचा के घर घूमने के लिए गया था और वहाँ से मुझे वो मथुरा लेके गए और मैंने मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा की। और प्रभु से मैं कह के आया था कि हे प्रभु, मुझे दोबारा अपने दरवाजे पर ज़रूर बुलाएं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक बुलावा नहीं भेजा है। मैं प्रभु से फिर प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे एक बार फिर से बुलाएं। और मैं घूमने के उद्देश्य से नहीं प्रभु, आपके यहाँ दर्शन करने के उद्देश्य से आना चाहता हूँ। हे प्रभु, एक बार ज़रूर बुलाएं और मेरे सभी जानने वालों पर असीम कृपा बनाए रखें। ये मेरी बेटी जो कि क्लास 5 में पढ़ती है और नवोदय की तैयारी मैं इस वर्ष इसको करवा रहा हूँ। तो इसमें ये शिवानी माथुर इनको पढ़ा रही हैं, अध्यापन कार्य कर रही हैं। राधे राधे। धन्यवाद।